Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning English writing skill, summary writing. तो यहाँ हम summary writing करेंगे unseen passages का. First of all kids, as a question आपको एक पैसेज दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि इस पैसेज पे बेस्ड आपको इसका समरी लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समरी होता क्या है? समरी यानी कि शॉर्ट सिनॉप्सिस. अब जब पैसेज आप रीड करोगे तो पैसेज में आपको एक स्टोरी दिखेगी या किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ फैक्ट्स, फिगर्स या किसी भी तरीके का नॉर्मल आपको पैसेज होगा. अब पैसेज पढ़ते टाइम आप ध्यान दोगे तो कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एंड कुछ बातें जो होती हैं उसका कवर अप होता है, यानी कि एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन होता है, कुछ डायलॉग्स के एक्सचेंज होता है. सो वो सारी बातें जो हैं, एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स, इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या होगा उसमें पॉइंट कि वो क्या हमें समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा. तो देखो, जब हम समरी लिखते हैं तो समरी में हमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पैसेज का 1/3 लिखें, शॉर्ट वर्ड्स में लिखें, सिंपल लिखें. इन शॉर्ट बोलूँ तो आप 10 से 12 सेंटेंस में अपने पूरे पैसेज को एक्सप्लेन कर दो, यानी कि वो क्या कहना चाहता है वो आप बता दो. तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं थ्रू विच यू कैन ईजीली राइट द समरी ऑफ द पैसेज. स्टेप नंबर 1 होगा आपका कि फर्स्ट टाइम आपको पैसेज को गो थ्रू करना है. एक बार ध्यान से जब आप पैसेज गो थ्रू करोगे तो उसके बाद आपको अपने आंसर शीट पे लिखना है उस पैसेज का समरी का टाइटल. अब जो टाइटल होगा वो आपके पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए. पैसेज जब आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसका सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम या सेंट्रल कैरेक्टर या जो भी मेन बातें हैं वो क्या है, उसी से मिलता जुलता रिलेटेड आप एक टाइटल लिख दो. टाइटल के लिए मार्क्स होता है. 5 मार्क्स के लिए अगर समरी राइटिंग होगा तो 1 मार्क्स आपको टाइटल के लिए होता है. इवन 4 मार्क्स के लिए भी अगर आपको समरी राइटिंग होगा तो 1 मार्क्स आपको टाइटल के लिए मिलता ही है. आफ्टर राइटिंग फिर आपको उसका शॉर्ट समरी लिखना है. जैसे कि ये जो पैसेज है वो एक डोंकी के बारे में है. अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स भी हुआ है. कुछ डायरेक्ट स्पीच आपको दिख रहे होंगे सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे. सो ऐसी बातचीत हुई, बट इसमें ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जस्ट हमने मेन इवेंट्स को कवर अप किया है. तो ऐसे करके आप मेन इवेंट्स को कवर अप करो. नाउ अगेन वन थिंग यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन कि जो भी आपकी स्टोरी होगी वो हो सकता है प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन जब आप उसका समरी लिखोगे तो समरी हो जाएगा उसका पास्ट फॉर्म में. इसके अलावा किसी भी तरीके का चेंज आपको नहीं करना है. कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खुद से ऐड नहीं करनी है, चाहे वो स्टोरी आपको कितना भी पता हो, कितना भी जानते रहो आप उस स्टोरी के बारे में, शॉर्ट करके दिया हो. तो जो भी आपके पैसेज में बताया है जस्ट उतनी ही बातों को आपको समरी में लिखना है, बट शॉर्ट करके लिखना है, यानी कि खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है. ज़्यादा सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर चेंज मत करो. एंड जहाँ पर भी आपके समरी में आई, मी, माई सेल्फ ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है तो वो जो था वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप एक थर्ड पर्सन के तौर पे उसको नरेट कर रहे हो, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका समरी लिख रहे हो. तो वहाँ पर ही, हिमसेल्फ, ऐसे सारे वर्ड्स का आप यूज़ करना शुरू कर दोगे, नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे. इन शॉर्ट समरी राइटिंग अगर मैं आपको बताऊं किड्स, तो जैसे कि आप मूवी देखते हो 3 आवर्स की या मे बी 2 आवर्स की मूवी होती है. सो 2 आवर्स की मूवीज़ जब आप देख कर आते हो अपने घर पर और आपके फ्रेंड्स या आपके भाई बहन सिबलिंग्स आपसे पूछते हैं कि मूवी कैसी थी, मूवी की स्टोरी क्या है, तो आप पूरा 2 घंटे तो बैठ के उनको समझाते नहीं हो ना. आप क्या करते हो, सिंपल वर्ड्स में आप उनको जो जो स्टोरी की मेन इवेंट्स हुए हैं, जो जो मेन चीज़ें हैं, जो फेमस डायलॉग्स हैं, वो सारी बातों को आप शॉर्ट में, यानी कि 2 घंटे की मूवी को आप जस्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हो. सिमिलरली आपको समरी में भी वही करना है, जस्ट इस पैटर्न को फॉलो करके. एंड सिंस हमें सिर्फ 10 से 12 सेंटेंस ही लिखना है तो मोस्टली आपको 1 पैराग्राफ ही करना है. जो आपका मार्जिन होगा, जैसे आप बिगिन करोगे तो सेंटर आपका जो टाइटल होगा दैट विल बी पेज सेंटर्ड. मार्जिन से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यू हैव टू बिगिन राइटिंग योर पैराग्राफ. आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू लीव एनी स्पेस फ्रॉम द मार्जिन. So this was short summary of the passage The Smart Donkey. I hope you liked the video. If so,
Don't forget to press the like button, subscribe to the channel, and stay tuned with the channel for more such videos. Thanks for watching.